पॉकेट डायनामो ईशान किशन जो है वो छोटे फॉर्मेट तक ठीक हैं, लंबे फॉर्मेट में नहीं टिक सकते। ईशान किशन जो हैं वो फॉरेन कंडीशंस पर बैटिंग नहीं कर सकते। ये वो कुछ ऐसे एलिगेशंस हैं जो ईशान पर तब लग रहे थे जब इंडिया की टीम का सिलेक्शन हो रहा था और उस टाइम पर ये कॉन्वर्सेशन निकला कि क्या ईशान को इंग्लैंड लेकर जाना चाहिए। बहुत लोगों ने कहा कि नहीं भैया, इनको इंडिया के साथ भले ही भेज दो, थोड़ा बहुत खेलेंगे, थोड़ा बहुत धीरे धीरे फॉर्म में वापस आएंगे, इनको टीम में आप नहीं रख सकते हो। बहुत ने कहा कि यार एक तरफ ऋषभ पंत है, दूसरी तरफ ईशान किशन, आसमान जमीन का फर्क है। इस टाइम पर ईशान जो है वो फिलहाल जवाब देने में बिजी है, जबान से नहीं बल्ले से। जी हाँ, ईशान किशन जिनको टीम में जगह तो नहीं मिली लेकिन उनको चांस मिल गया काउंटी क्रिकेट खेलने का, और इस टाइम पर वो इंग्लैंड में ही है। इस टाइम पर उन्होंने इंग्लिश काउंटी में डेब्यू किया, 2 इनिंग खेली और दोनों की दोनों इनिंग में 70+ स्कोर करा। अब देखिए ये इंटरेस्टिंग इसलिए है और ये डिस्कशन का मुद्दा इसलिए है क्योंकि ईशान को लंबे फॉर्मेट का खिलाड़ी नहीं माना जाता है, और जैसे ही आप टेस्ट की बात करते हैं, जैसे ही आप ओवरसीज की बात करते हैं, आप वैसे ही टेस्ट क्रिकेट में विकेट कीपर को छोटा कर देते हैं कि यार 2-3 ऑप्शन है, केएल राहुल है ही अपने पास, जरूरत पड़ेगी तो वो कर लेंगे, वरना आपके बेस्ट ऋषभ पंत है ही। सो आप आगे बढ़ना चाहते ही नहीं हो। बीच में जब केएस भरत खेल रहे थे उस टाइम पर कॉन्वर्सेशन बहुत तेज निकली थी कि यार जब ऋषभ नहीं थे कि यार कौन खेलेगा, भरत अच्छा कर नहीं रहे हैं, और आप 2-3 ऑप्शंस एक्सप्लोर करते थे, लेकिन उस टाइम पर भी ज्यादा मौके ईशान को मिले नहीं। और अब जब ऋषभ पंत वापस आ गए, ऋषभ पंत ने अच्छे रन कर दिए, तो ये कॉन्वर्सेशन वैसे ही खत्म हो गया। लेकिन ईशान जो है वो हार नहीं मार रहे हैं। ईशान फिलहाल नॉटिंघमशायर की तरफ से डेब्यू करते हैं। सॉमरसेट की तरफ से वो खेल रहे थे, 128 बॉल में 77 रन की पारी खेली, 8 चौके 2 छक्के, और जब डेब्यू किया था यॉर्कशायर के अगेंस्ट तब भी इन्होंने 87 की पारी खेली थी 98 बॉल में। वहां पर उन्होंने 12 चौका और एक छक्का लगाया था। तो ये जो नंबर्स हैं ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बात ये ओवरसीज में खेल रहा है, दूसरी बात ये अच्छे वर्ल्ड क्लास, ऐसा नहीं कि सारे काउंटी वाले बॉलर्स, इंटरनेशनल बॉलर्स यहाँ पर गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छे गेंदबाजों के सामने वो बल्लेबाजी कर रहा है। और फिलहाल वो ये जवाब दे रहा है कि भैया ऋषभ हैं, अच्छे हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन मैं कंटेंशन में रहूंगा, आप मुझे याद जरूर करोगे। हाँ ये बात जरूर है कि आपकी 70s 80s जो है ये टीम में सिलेक्शन के लिए अभी आपको थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा, लेकिन जवाब काफी है ये, क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया टीम जा रही थी उस टाइम बात हुई नहीं यार ऑस्ट्रेलियन सॉइल पर नहीं खेल पाएगा। जब इंग्लैंड की टीम जाने की बात हुई तब यही बात निकली कि नहीं यार इंग्लिश कंडीशन में नहीं खेल पाएगा। लोग अक्सर भूल जाते हैं कि यार ये प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, ये सिर्फ एक जमीन पर खेलकर बड़े नहीं हुए, इनका काम खेलना है और ये हर कंडीशन पर खेलना जानते हैं, और जब इनको मौका मिलता है तो ये परफॉर्म भी करते हैं। एक बार आप बिना बायस वाली नजरों से इनको देखो तो ये उसका जवाब जरूर दे देंगे। लेकिन अभी भी एक सवाल है जो लोगों के दिमाग में है, और वो सवाल ये है कि भैया ईशान के साथ दिक्कत ये है कि वो इनकंसिस्टेंट है। जब ईशान किशन आईपीएल में आ रहे थे हमने उनके बारे में खूब बातें की थी, वहां पर भी ऐसे हुआ, आए भाई साहब शतक लगा दिया और एकदम नेक्स्ट लेवल चले गए, लेकिन उसके बाद उनकी फॉर्म डिप डाउन हुई और बिल्कुल आखिर में आते आते दोबारा से वो फॉर्म में आए, दोबारा उनको उनकी वो टच दिखी। सो इनकंसिस्टेंट वाला जो हिसाब है उसका जवाब जरूर देना पड़ेगा, बिकॉज एक यूजर ने कमेंट किया कि भैया 2 इनिंग में इन्होंने रन कर दिए, अब अगली 2-3 इनिंग जो है वो फेल हो जाएगी। हालांकि जब भी आप बात करो लोग पीआर पीआर करने जरूर लगते हैं कि अच्छा पीआर वाली टीम आ गई, पैसे मिल गए इनको, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब भी कोई खिलाड़ी परफॉर्म करता है आप उनके बारे में बात करो सो दैट कल को उसको लगे कि यार कोई तो है जो बात कर रहा है। बिकॉज आप यूजुअली आप देखो कोहली, रोहित और 2-4 गिल, मतलब 4-5 प्लेयर जिनके बारे में सब बात करते हैं, बाकी अगर कहीं और परफॉर्म कर रहे हैं तो वो गायब हो जाते हैं, और हम नहीं चाहते कि वो गायब होकर चले। इस टाइम पर वी ऑल नो के जिस तरह से ऋषभ पंत खेल रहे हैं आप उनको चेंज करने की बात नहीं करोगे, लेकिन आप ये बात कर सकते हो कि एक टीम में 2 विकेट कीपर बैट्समैन एक साथ खेल सकता है। जैसे एक यूजर ने लिखा कि आप इमेजिन करो कि अगर 5th पर ऋषभ पंत आ रहे हैं और 6th पर ईशान किशन आ रहे हैं, तो क्या ये एकदम टोटल गेम चेंजर होगा। हालांकि टेस्ट में आप इस तरह से नहीं देखते हो, लेकिन जब से बेसबॉल आया है हमने ये देखा कि एक अलग अप्रोच भी आपको बहुत आगे तक लेकर जा सकती है टेस्ट क्रिकेट में। सो दोनों साथ में खेलेंगे नहीं खेलेंगे, फ्यूचर क्या होगा क्या नहीं होगा ये डिस्कशन नहीं है इस टाइम पर। डिस्कशन सिर्फ ये है कि ईशान ने ये प्रूव कर दिया कि भैया कंडीशन कोई भी हो, मौका मिलने पर वो आकर परफॉर्म कर सकते हैं। जिस तरह से ऋषभ ने अपने एक अलग अंदाज से प्रूव किया कि इस तरह से भी टेस्ट क्रिकेट खेला जा सकता है, उसी तरह से ईशान भी कंसिस्टेंट अगर रहेंगे तो ये प्रूव कर देंगे। बिकॉज सारा सवाल जो है इस टाइम पर कंसिस्टेंसी पर ही आकर रुका हुआ है। वहीं अगर आप काउंटी मैच की तरफ देखोगे नॉटिंघमशायर वर्सेस यॉर्कशायर वाले मैच में, तो नॉटिंघमशायर ने पहले बल्लेबाजी की थी, 487 रन किए थे, जिसमें ईशान वाज द सेकंड हाईएस्ट रन गेटर। वेल डिजर्व सेंचुरी मिस जरूर कर दी। यॉर्कशायर ने फिर 510 रन मार दिए और सेकंड इनिंग में मैच बहुत लंबा जा नहीं पाया, ड्रॉ हो गया। तो एक ही इनिंग खेलने का मौका मिला पहले मैच में, और फिलहाल जो सॉमरसेट के खिलाफ मैच खेल रहे हैं उसमें भी एक इनिंग हुई, सॉमरसेट ने 379 किए थे और
नॉटिंघम शायर इस टाइम पर 431 फॉर 5 है, ऑलरेडी 52 रन आगे है। सो लग रहा है कि शायद एक बार फिर से एक दूसरी इनिंग में मौका नहीं मिल पाएगा। उधर जितने मौके मिले ही इज गिविंग हिज बेस्ट और इज प्रूविंग के भाई कंडीशन कोई भी हो, इंग्लिश हो चाहे ऑस्ट्रेलियन हो, ये आ करके बल्लेबाजी कर सकते हैं और अपना वही टिपिकल अंदाज जो है उसको दिखा सकते हैं। अब जो इंग्लिश काउंटी है वो इस टाइम पर इंडियन बैटर्स के लिए काफी अच्छा, काफी गुड हॉन्टिंग ग्राउंड बनता जा रहा है, क्योंकि सिर्फ ईशान किशन नहीं, तिलक वर्मा भी इस टाइम पर खेल रहे हैं। उन्होंने भी पहले मैच में शतक लगाया, दूसरे मैच में 56 की पारी खेली। तो ईशान के साथ साथ तिलक भी जो है अपनी कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं, लेकिन एक दो इनिंग से काम नहीं चलेगा। ये इनिंग आपको टीम में वापस तो नहीं लाएगी, लेकिन इस तरह की बहुत सारी इनिंग डिस्कशन क्रिएट करेगी और फिर इवेंचुअली वो है जो सिलेक्शन कमिटी है उनका दरवाजा जरूर खटखटाएगी। सो वी होप कि ईशान इस तरह से परफॉर्म करते रहें। वी होप कि ये जो कंपटीशन और ये जो इनका पॉकेट डायनामो वाला स्टाइल है ये हमें आगे भी देखने को मिले। टिल देन लेट्स सी कि आगे क्या कुछ आता है, क्या वाकई कंसिस्टेंसी पर दोबारा सवाल उठेगा या फिर उसका भी जवाब ईशान किशन देंगे। बाय बाय।